राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, 1 वर्ष से आपको सत्संग सुन रही हूँ और मैंने आपको गुरु रूप से स्वीकार कर लीजिए। महाराज जी, आपके कहे अनुसार राधा नाम का नित्य जप करने का प्रयास करती हूँ। गुरुदेव, एक विडंबना है कि गीता में साफ साफ लिखा है कि कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, और इसका उदाहरण हमने महाभारत में भीष्म पितामह जी के मृत्यु के समय देखा। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, और आप भी कहते हैं कि राधा नाम जब से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो महाराज जी, भीष्म पितामह जी को दोष मुक्त क्यों नहीं किया, जबकि वो देखो, भगवान के अनन्य कुछ भक्त थे? भगवत स्वरूप ईश्वर कोटि के महापुरुष स्वयं लीला करके हर बात को प्रमाणित करते हैं। तो जैसे भगवान के श्रीमुख से निकला है कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो भगवान और भीष्म जी, ब्रह्मा जी, धर्मराज जी, भगवान शंकर जी, ये इतना भी अंतर नहीं है। नारद जी जैसे ना, ये महाभागवत जो 12 महाभागवत हैं, ये साक्षात भगवान के ही अवतार हैं। तो एक एक शब्द का प्रमाण मिलता है। अवश्य में भोक्तव्यम, तो बोले भीष्म जैसे महापुरुष को भी भोगना पड़ा। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, तो वैश्यागामी बिल्व मंगल जी, इसी जन्म में जगत पूज्य बिल्व मंगलाचार्य जी। घोर वैश्या जो पापाचरण करती है, रंगनाथ जी भगवान ने सर झुका दिया और मुकुट पहनाए उसके। एक प्रसंग आपको बताते हैं, हमारे गिरिराज जी का ही है। श्री कृष्णदास जी महाराज अधिकारी जी वल्लभाचार्य भगवान की शरणागत, और श्री नाथ जी के श्रीअंग सेवा में वो कुठारी पद में थे। तो ठाकुर जी के पास संपत्ति की तो कमी है नहीं, तो उनकी भोग सेवा, वस्त्र सेवा, आभूषण सेवा आदि के लिए आगरे जाते थे। श्रीनाथ जी यही विराजमान थे, गिरिराज जी में ही प्रकट हुए ना, तो वहीं आज भी स्थान है, पर वो इस समय नाथ द्वारे पे विराजमान है श्रीनाथ जी। हमारे ही वृंदावन के ब्रज के ठाकुर जी हैं। तो आगरे गए कृष्णदास जी, तो देखा एक नवीन अवस्था की वैश्या नृत्य कर रही है, और लोग ऐसे रुपए जैसे, तो वो उसके पास जाती, हाव भाव प्रकट करती, और वो संत थे कृष्णदास जी। वो ऐसे देखे, जब भीड़ इकट्ठा होती तो लगता क्या हो गया, तो वहां गए तो देखा वैश्या नृत्य करे, नवीन अवस्था की वैश्या। बहुत एकाग्रता से देखा, इतनी हाव भाव, इतनी मधुर वाणी, इतना सुंदर नृत्य, ये तो हमारे लालजू को रिझा सकती है। तो उस समय 100 मुद्रा निकाली ऐसे, बाबा जी 100, वो तो अधिकारी है ना, देखते ही वो तो नजदीक आ गई, दिया, क्योंकि भेष वाला। तो उनका हमारे अगर जहां हम टिके हुए हैं वहां तुम आओ, तो जितनी मुद्रा कहोगे हम देंगे, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो जैसी आपकी आगे, आप कहाँ टिके, हमें अपने परिकर से तो वहां गए। उनको आके आप इस राग में गाइए, आप इस राग में गाइए। वो बड़ी प्रवीण थी, गाया। तो उनका मेरे एक बादशाह है, मैं उनका एक गुलाम हूं, तुम्हारे परिकर को जितना कहोगे हम यही संपत्ति दे देंगे, साथ नहीं चलेगा, आप चलोगे और आप अकेले मेरे बादशाह को रिझाओगे, और रिझा लिया तो वो प्राप्त होगा जो तुम्हें कभी कोई नहीं दे सकता। ये नहीं बताया कि भगवान के सामने। तो उसको लगा कि बादशाह के सामने नाचने का, अब कोई संशय नहीं था, क्योंकि स्वर्ण मुद्राएं सब दे रहे थे, तो कोई साधारण आदमी तो दे देगा नहीं स्वर्ण मुद्रा, इसका मतलब बादशाह की बात पक्की है। अपने परिकर को भेंट दी कि आप हमसे मुक्त, और उस वैश्या को साथ लेकर कृष्णदास जी लौट आए। अपनी कुटिया के बगल में पर्ण कुटी बनवाई। अब लोग निंदा करने लगे कि देखो इतने बड़े संत होकर ऐसा वैश्या को लाए हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड, अप्सरा कुंड, सब विनय हम करेंगे, रीझ हो जाएंगे, और भेंट तत्काल मिलेगी, बस आप चल। ले गए। श्रीनाथ जी थी, अब परम पावन गिरिराज जी आपको स्वीकार करना है। पद गा के जीव ही जैसे बादशाह को निष्प्राण होकर गिर गए, बोले ठाकुर ने भेंट स्वीकार। भगवान की कृपा, एक क्षण में परम पद को प्राप्त हो गई। ये जो ईश्वर, जैसे सनकादि की अवस्था, प्रतिपल जन्म के लिए दैत्य हो जाओ, लीला उनको करनी नहीं। सनकादि में क्रोधा, काम विजयी होकर अहम आ गया, शंकर जी की बात नहीं मानी, भगवान से जाके अपने अहम की बात कही, तत्काल मोहित हो जाते हैं और ब्याह के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भगवान के 24 अवतारों में नारद जी हैं, क्या उनमें काम है क्या? नहीं। वो हमें एक करके बताते हैं कि ऐसी स्थिति में भी यदि आपको अभिमान आ गया तो आप गिर सकते हैं,
ये नहीं है कि ये काम में गिर गए तो कौन बचेगा। पढ़ो ठाकुर हरिदास जी, नौजवान हैं, एकांत कुटिया है, हरे कृष्ण फर्क नहीं पड़ा हरिदास जी पर। कल स्टोर है ना, तो आप गुरुजनों के वाक्यों से जो बात निकले उसे जीवन में उतारो। चले गए, यहां तो पैसा नहीं, यहां श्रद्धा है। या अभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा भीष्म नहीं है। ये पक्की मटकी को फोड़ के कुछ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कच्चा जीव है, कच्ची मटकी। जैसा चाहो तो अभी उठाकर अपने प्रेम में लगा दो, और चाहो धक्का मारो तो नारकी गतियों में पड़े, नाथ में तो कुछ न समझे। वो उदाहरण दिया जाता है कि कर्मों का इतना प्रबल स्वरूप है, पर कृपा का बहुत। कई बार हमने उदाहरण दिया कि जैसे वकीलों से सिद्ध हो गया कि आप अपराधी हो, न्यायाधीश ने आदेश कर दिया, फांसी, पास हो गए, अब कोई नहीं काट सकता, एकमात्र राष्ट्रपति। आप निवेदन कीजिए, अगर वो क्षमा कर देता है तो वकील और न्यायाधीश सबकी बात रद्द, उसकी बात। तो हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण हैं, वो कह रहे हैं आम तो हम स्वरूपापि मोक्ष इच्छा मां सुचा, आप अपना निवेदन पत्र पहुंचाइए, सजा तो निश्चित हो गई है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो माफ कर दें, खेल खत्म। भगवान उसे मोक्ष पदवी को प्रदान, इसमें बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए। अलग अलग जगह के अलग अलग वाक्यों का उसका उदाहरण है, शास्त्र बहुत बड़ा है। अब आप एक यहां की बात वहां जोड़ेंगी तो नहीं समझ पाएंगे। एक होती है अधम, अशरण, पतित, मैं हूं, नाथ आप पाओ, इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। ब्रह्मचर्य, तपस्या, जितेंद्रियता, विविध प्रकार। अब वहां आपको जांच होगी, क्योंकि आप हैं कुछ, और जो कुछ नहीं है वो सीधे गोद में बैठे। इसीलिए तो यही दरबार दीन को आदर, रीत दीन का तात्पर्य हम कुछ नहीं प्रभु, केवल आपकी कृपा से ही हमारा निस्तरण हो सकता है। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, राधा राधा राधा, सब बात बन जाएगी। और मानने की है, मान